Good afternoon, friend. My name is Ajay, and Dr. Salatlam Studied National Rehabilitation University. एमएड सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है रेकमेंडेशन एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंतर्गत एनपीई 1986, एनपीई 2020, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, आरटीई एक्ट 2009 एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को देखेंगे। ये ऐसी पॉलिसी या नीतियां हैं जो समावेशी शिक्षा को सपोर्ट करने वाले कानून और नीतियां समान अवसर, समान अधिकार, समावेशी शिक्षा में कैसे बच्चों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बच्चों की शिक्षा को मजबूत किया जाए, उसके लिए काम करती है। इन नीतियों व कानूनों के अनुसार देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों को कैसे समावेशी शिक्षा में सपोर्ट मिला, समान अवसर, समान अधिकार मिले, समावेशी शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया इन नीतियों ने। हमारे टॉपिक की प्रस्तुति की रूपरेखा है जो पहले मैं एनपीई 1986 को देखेंगे, उसके बाद एनपीई 2020, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 को देखेंगे, उसके बाद नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 को देखेंगे, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 और आने वाला बदलाव, नेशनल एक्ट जैसे आरटीई 2009 और इसका बदलाव, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इतने एक्ट व कानूनों को हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हमारी पहली पॉलिसी एनपीई 1986 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, समानता को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा एजुकेशनल फॉर ऑल। एजुकेशनल फॉर ऑल की शुरुआत इस नीति ने सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राथमिकता दी। दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में लाने पर जोर। दिव्यांग बच्चों पर जोर शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। विशेष स्कूलों के साथ साथ सामान्य स्कूलों में भी शिक्षा की व्यवस्था। इस नीति के अनुसार शिक्षा की दोहरी व्यवस्था थी। विशेष स्कूल गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों का प्रावधान किया गया, और सेकंड थी सामान्य स्कूल, सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई ताकि वे समाज का अभिन्न हिस्सा बन सके। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को विशेष बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें आवश्यक कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा की नींव एनपीई 1986 ने भारत में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया और दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को कानूनी और सामाजिक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉलिसी हमारी है एनपीई 2020।
एनपीई 2020 के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हैं जो समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। इंक्लूसिव एजुकेशन की मजबूती बनाया, समाज शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने पर जोर देती है। यह पॉलिसी समानता और समावेशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं, सहायक तकनीकी, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया, लचीला पाठ्यक्रम, बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार सीखने के पाठ्यक्रम में बदलाव। इस नीति का मुख्य योगदान यह था कि इसका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करना और डिजिटल तथा टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया। इसके मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। यह कहता है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से इन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा शिक्षण पद्धति, इसमें खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे रटने के बजाय सक्रिय रूप से सीखें। विविधता और समावेशन को स्वीकार करना, समावेशी दृष्टिकोण यह शिक्षा में विविधता और समावेशन को स्वीकार करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका समावेशी शिक्षा में क्या योगदान रहा? इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में समावेशी सोच विकसित करना और उनके सीखने की प्रक्रिया को और अधिक रोचक व सुलभ बनाना है। छोटे बच्चों में समावेशी शिक्षा की सोच विकसित करना और सीखने को रोचक व सुलभ बनाना है। नेक्स्ट पॉलिसी है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। यह ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 2020 के उद्देश्यों को देखते हुए तैयार किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में एक रूपता लाना है ताकि देश के हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट है बहुभाषिकता पर जोर। इसमें बच्चों को उनकी मातृभाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सहज बनती है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर करके सीखने पर ध्यान दिया गया है। इसमें व्यवहारिक प्रयोग और वास्तविक जीवन के अनुभवों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है सभी के लिए समावेशी और लचीली शिक्षा व्यवस्था। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों की विधि आवश्यकताओं जैसे विकलांगता या अलग पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए शिक्षा को सुलभ और लचीला बनाना है। इसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि सभी बच्चों को बराबर अवसर प्रदान करने और समाज की विविधता का सम्मान करने वाली एक नई शिक्षण पद्धति की नींव रखता है। नेक्स्ट पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। यह नीति भारत सरकार द्वारा
दिव्यांगजनों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई गई है। इस नीति के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करना ताकि वे बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास पर जोर। यह नीति शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास पर जोर देती है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके शारीरिक व मानसिक पुनर्वास पर जोर देना है। बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना। बाधा रहित वातावरण इमारतों, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन प्रणालियों को इस तरह बनाना कि दिव्यांगजन वहां आसानी से आ जा सके। जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दें। जागरूकता और संवेदनशीलता समाज में दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना ताकि लोगों का उनके प्रति नजरिया सकारात्मक हो सके। इसका मुख्य योगदान। इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को समाज में बराबरी का दर्जा देना और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है, जिससे वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट पॉलिसी या कानून हमारा आरटीई एक्ट 2009 है। इसका उद्देश्य भारत में हर बच्चे के लिए शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाना है। आरटीई एक्ट 2009 की मुख्य बातें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट है 25% सीटें निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित। निजी स्कूलों में आरक्षण वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित की गई। यह नीति किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाती है। भेदभाव मुक्त वातावरण। स्कूल में बच्चों के साथ जाति, वर्ग, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव करने पर पूरी तरह रोक है। समवेती कक्षाओं और समान अवसर को बढ़ावा देना। यह कहता है कि यह कानून एक ऐसी कक्षा को बढ़ावा देता है जहाँ सभी बच्चे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसर के साथ एक साथ सीख सकें। इसका योगदान। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर हर बच्चे का अधिकार बने। हमारी नेक्स्ट पॉलिसी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। यह कानून भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। दिव्यांगता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 की गई। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग और सीखने की अक्षमता जैसी नई श्रेणियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा में आरक्षण व लाभ। आरक्षण सरकारी या सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण न्यूनतम 5% होना चाहिए। सहायता दिव्यांग छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा। सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए समावेशी शिक्षा
और बाधा रहित वातावरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। विशेष सुविधाएं, सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सूचना प्रणालियों तक दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेषताएं सुविधाएं और सहायक उपकरण उपलब्ध कराया। इसका योगदान दिव्यांग छात्रों के लिए समान अवसर, विशेष सुविधाएं और बैरियर फ्री एक्सेस सुनिश्चित किया गया। अंत में हम देखेंगे कि इन सब नीतियों का समावेशी शिक्षा में क्या योगदान रहा। सभी बच्चों के एक साथ सीखने का अवसर। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सामान्य और दिव्यांग CWDS बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ें। इससे उनके अलगाव खत्म होता है, बच्चे एक दूसरे को समझते हैं और सहयोग करना सीखते हैं, सामाजिक कौशल बेहतर होते हैं। भेदभाव को कम करना। समावेशी शिक्षा जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को कम करने का माध्यम है। यह समान अवसर को बढ़ावा देती है, समाज में समरसता लाती है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सहायता। समावेशी शिक्षा केवल साथ बैठाना नहीं है, बल्कि जरूरत के अनुसार सहायता देना भी जरूरी है। इसमें शामिल है सहायक उपकरण जैसे ब्रेल, हेयरिंग एड, बड्स, विशेष शिक्षक, पाठ्यक्रम में बदलाव, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा। समावेशी शिक्षा संविधान के मूल सिद्धांत समानता और न्याय को मजबूत बनाती है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलता है, समाज में सभी को बराबरी का दर्जा मिलता है। शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और प्रभावी बनाना। समावेशी शिक्षा में शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जाता है कि वह हर बच्चे के अनुसार ढल सके। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मल्टीपल वॉइस ऑफ असेसमेंट, टेक्नोलॉजी का उपयोग, AI, स्क्रीन रीडर आदि।